नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। आज की क्लास बेहद खास है। ज्योग्राफी की क्लास में आज आप जानेंगे कि इस दुनिया के अंदर हम कहां खड़े हैं। हम मतलब कि भारत इस पूरी दुनिया के अंदर कहां खड़ा है, कैसे भारत पॉपुलेशन में कौन से स्थान पर है, एरिया में कौन से स्थान पर है, भारत में प्रथम क्या चीज हुई, भारत किस कंडीशन को किस तरीके से फॉलो करता है और विश्व पटल पर वो किस तरीके से उभर करके आता है, उन सब चीजों को हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। बेहद खास सेशन है, बिना पॉज करे शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। अंत में अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी आप वीडियो को कर दीजिएगा। दोस्तों मैं चालू करता हूं बिना किसी देरी के। बहुत जल्दी गागर में सागर भरूंगा, कम समय में ज्यादा पढ़ाऊंगा। तो घड़ी में बज रहे हैं ठीक 8:03 और हम बिल्कुल आपके साथ तैयार हैं क्लास को लेकर के। तो सब लोग बेहद ध्यान से, बहुत गंभीरता से सारी चीजों को समझेंगे। दोस्तों, पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड, विश्व में भारत की स्थिति, हिंदी अंग्रेजी दोनों में इसका यही मतलब है। ठीक है, आइए मैं चालू कर लेता हूं इसके बारे में कुछ कहानियों को। पहले मैं इस इंडिया देश की बात कर लेता हूं, भारत की बात कर लेता हूं। तो जो इंडिया इसका नाम है, भारत का जो इंडिया नाम रखा, ये ग्रीस देश के जो लोग थे उन्होंने रखा है, ग्रीस वाले लोगों ने रखा है। ग्रीक इसको हिंदी में आप कह सकते हैं। आपको याद होगा एक आदमी का नाम, इतिहास में आपने मेगास्थनीज को पढ़ा होगा। मेगास्थनीज को पढ़ा होगा। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी इंडिका, और उसी के नाम पर जो है भारत देश का नाम इंडिया पड़ा है। आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री का अगर मेरे को सही में हूं तो शायद उस समय मगध साम्राज्य में भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। तो 322 से लेकर के शायद 398 तक उनका रहा है। तो उसके बीच में जब ये आए थे, मैं देखो गलत भी हो सकता हूं, मैं केवल ज्योग्राफी में आपको केवल जानकारी दे रहा हूं बोल करके, है ना। तो अगर सही हो तो कोई बात नहीं, गलत हो तो माफ करना। तो मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका, तो उसी के नाम में वही इंडिया को, उसी के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा। दूसरा नाम भारत का मैं लिख देता हूं यहां पे, हिंदुस्तान। ये भी भारत का नाम है, हिंदुस्तान। ये जो अरब देश के रहने वाले लोग थे, अरबों ने भारत का नाम हिंदुस्तान कहा, उन्होंने इंडिया को हिंदुस्तान बोला। उन्होंने सिंधु सभ्यता के आसपास लोग रहते थे, इस कारण से वो सा को प्रोनाउंसिएशन हा करते थे, सिंधु के बजाय हिंद कहते थे, और इसी कारण से उन्होंने इसको हिंदुस्तान कहा। तो अरबों ने कहा भारत को हिंदुस्तान। अगर पेपर में सवाल आता है तो हिंदुस्तान, अरबों ने भारत को कहा है। फिर अगर मैं भारत की बात कर लेता हूं, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो ये भरत कबीला, भरत कबीले के नाम पर भारत, इसका नाम भारत पड़ा। कहीं कहीं जिक्र है कि राजा भरत के नाम पर भी भारत का नाम भरत पड़ा है। दुष्यकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भी भारत का नाम भरत पड़ा है, कहीं ऐसा भी जिक्र है। भारत का एक और नाम है मित्रों, आर्यावर्त। आर्यावर्त, ये वेदों से, फ्रॉम वेदास, वेदों से भारत का नाम आर्यावर्त हुआ है। जो भारत के धार्मिक ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वहां जो वेद आप एक तरीके से कह सकते हैं, वहां से इंडिया को आर्यावर्त बोला गया है। भारत का एक और नाम मैं आपको बताता हूं, यंतु। यंतु का अर्थ होता है देवताओं की भूमि, देवताओं की भूमि, देवताओं की भूमि। ये यंतु देवताओं की भूमि। दोस्तों, ये चाइनीज ट्रैवलर, जो चाइना के जो यात्री भारत में आए हैं, फाहयान आया जैसे, इन सब लोगों ने यंतु बोला है भारत को देवताओं की भूमि। एक भारत का मैं आपको सबसे प्राचीनतम नाम बताता हूं, शकल जंबू द्वीप। शकल जंबू द्वीप, ये प्राचीनतम भारत का नाम है, शकल जंबू द्वीप। यानी कि भारत के, उसमें भारत का मतलब वहां पाकिस्तान भी मौजूद है, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है। ये सारा का सारा इंडिया में उस समय था, तो उसको बोला गया था जब सकल जंबू द्वीप। तो मैंने भारत के आपको 6 नाम बताए हैं, कहां से किसकी कैसे उत्पत्ति हुई वो मैंने सारा आपको बताया है। तो आपको सकल जंबू द्वीप जो ये प्राचीनतम है ना, प्राचीनतम, सबसे पुराना तो प्राचीनतम यही है। क्योंकि इसका कोई शोध, कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, तो इस कारण से ये सारे मैंने आपको बता दिया कि इंडिया मेगास्थनीज ने कहा, हिंदुस्तान अरब ने कहा, भारत राजा भरत के भरत कबीले के नाम पर पड़ा, आर्यव्रत वेदों से पड़ा। यंतु का अर्थ हिंदी में मैंने बताया देवताओं की भूमि। ये चाइनीज ट्रैवलर जो चीन के यात्री थे, उन्होंने इंडिया को ऐसा कहा है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं इसमें, और इंडिया की बात आगे मैं आपसे करता हूं। बहुत खास बात मैं आपसे इंडिया की आज करने जा रहा हूं मित्रों, बहुत खास बात आपसे करने जा रहा हूं। इन खास बातों में क्या बेहद खास है
उन सब चीज़ों को मैं आपके सामने यहाँ पे आज रखूंगा। दोस्तों मैं अब लेता हूं भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में क्या स्थिति है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्षेत्रफल की दृष्टि से या दृष्टि में भारत, अगर इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है तो मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं। अगर हिंदी में मैं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर जाता हूं तो आप मेरे को क्षमा कर देना, थोड़ा हिंदी में मैं यहां पे शायद दृष्टि में ये आता है, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूं, सुंदर सा लिख देता हूं, जितने आप सुंदर हैं उतने सुंदर मैं दृष्टि को भी लिखता हूं, ऐसे शायद दृष्टि लिखा जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत की क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों क्षेत्रफल की स्थिति देखें तो भारत 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल में भारत जो है वो 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर रसिया है। रसिया विश्व में पहले स्थान पर है। रसिया यानी कि रूस। जो रसिया है, रसिया की कैपिटल आप बता दो जरा। मॉस्को। मॉस्को रसिया की कैपिटल है ना। राजधानी कौन सी है रसिया की? मॉस्को है। विश्व में पहले नंबर पर क्षेत्रफल में आता है। दूसरे नंबर पर कौन है? कनाडा। कनाडा दूसरे नंबर पर है विश्व में। जो सबसे बड़े देश देखें क्षेत्रफल में, पहले रसिया, दूसरे नंबर पर कनाडा आता है। कनाडा की कैपिटल भी आपको पता होगी, ओटावा। तीसरे नंबर पर आता है मित्रों चाइना, चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है पूरे विश्व में। इसकी राजधानी है बीजिंग। बीजिंग इसकी राजधानी है, बीजिंग है। अगर इसके आगे बढ़ता हूं तो फिर आता है मित्रों यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, ये डीसी का मतलब यहां पे है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसका सुबह भी जिक्र आया था आज जब मैं करंट अफेयर्स का सेशन ले रहा था, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का भी जिक्र आया था वहां पे। मेरे को सवाल वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या था, लेकिन इसका मेरे को इतना ध्यान में आता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का मैंने वहां पे जिक्र किया था। वाशिंगटन डीसी क्यों कहते हैं जरा थोड़ा देखो आप ध्यान से। ये मान के चलिए मैं यूएसए का थोड़ा डायग्राम आपसे यहां पे शेयर करता हूं। इस तरीके से जो है अमेरिका का, बिल्कुल एग्जैक्ट तो ठीक नहीं होगा लेकिन फिर भी लगभग ऐसे अगर मैं मानता हूं तो यहां पे एक राज्य है। इस राज्य का नाम है कैलिफोर्निया। हिंदी में लिख देता हूं मैं आपके लिए, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। इसके नीचे ये एक राज्य है, इसका नाम है ओरागन। ओरागन। इसके नीचे एक और राज्य है फिर, ये जो राज्य इसका नाम है वाशिंगटन। वाशिंगटन, इसका नाम वाशिंगटन है। यहां एक राज्य है, इस राज्य का नाम है कोलंबिया। यहां पे एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसका नाम है वाशिंगटन। उसका नाम भी है वाशिंगटन। यानी कि अमेरिका में, यूएसए में 2 जगह वाशिंगटन है। एक तो वाशिंगटन राज्य है, एक वाशिंगटन यहां पे एक शहर है। तो यहां डीसी ये बता रहा है कि इस राज्य की बात नहीं कर रहे, ये राज्य इस यूएसए की कैपिटल नहीं है, बल्कि वो वाला वाशिंगटन जो कि डिस्ट्रिक्ट है किसका? कोलंबिया का। जो कोलंबिया का एक डिस्ट्रिक्ट वाशिंगटन है वो राजधानी है, ये वाली राजधानी नहीं है। इसके कारण से इन दोनों बातों में अंतर पैदा होता है। इस राज्य का नाम भी वाशिंगटन है, इसका नाम भी वाशिंगटन है। क्लियर है आपको ये बात? चलिए, यूएसए की कैपिटल क्या? वाशिंगटन है, चौथे नंबर पर आता है। 5वें नंबर पर कौन है? 5वें नंबर पर आता है ब्राजील। ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया यहां की कैपिटल है। 6ठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, आपको मालूम होगा। और फिर 7वें नंबर पर आता है इंडिया यानी कि भारत। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, यहां की जो राजधानी वो नई दिल्ली है। तो ये भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। अगर बात करें तो एक दूसरा आंकड़ा अगर आपको दें कि परसेंटेज में भारत कितना घेरता है, तो 2.4% भारत जो है पूरे विश्व का, अगर क्षेत्रफल को मैं रख लेता हूं तो भारत जो है पूरे विश्व का 2.4%, यानी 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया कौन है? इक्वल्स टू इंडिया। यानी पूरे विश्व में जितनी जमीन है
उस जमीन का 2.4 भाग अगर आप लोगे तो इंडिया है। बोलो क्लियर है? आपको इतना समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? बोलो यस और नो। कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़ना चाहिए क्या? हमको आगे बढ़ना चाहिए? बोलो आगे बढ़े। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आपसे बात करता हूं कि भैया जो भारत है उसकी कंडीशन जनसंख्या में कैसी है, पॉपुलेशन की दृष्टि से, यानी कि पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम इंडिया को देखने जा रहे हैं। वहां से भी पेपर में सवाल बन जाते हैं, कैसे आप उनके उत्तर देंगे वो सारी की सारी चर्चा मैं आपसे आज करूंगा, सारी चर्चा मैं आपसे करूंगा आज। तो अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से इंडिया को देखा जाए तो इंडिया कहां पे है, इसकी घटना की हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आप यहां पे लिख देता हूं, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या की दृष्टि में भारत। तो जनसंख्या की दृष्टि में भारत दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड पोजीशन पे आता है। ठीक है ना मित्रों? जो 2011 का सेंसस हुआ था, जनसंख्या हुई थी, तब भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। वर्तमान में लगभग 135 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन हमको अभी वहीं पे 2011 के सेंसस के मुताबिक ही हम बताएंगे। वर्तमान 135 करोड़ के लगभग जनसंख्या, लेकिन मैं 2011 का जो सेंसस है उसी के हिसाब से बताता हूं। तो पहले नंबर पर अगर जनसंख्या की बात करें तो चाइना विश्व में पहले नंबर पर है। चाइना की कैपिटल बीजिंग, पहले भी बता चुका हूं। यहां की जनसंख्या 133 करोड़, मैं 2011 का ले रहा हूं क्योंकि अभी 2021 का सेंसस नहीं हुआ है। तो 133 करोड़, पहले नंबर पर कौन? चाइना। ठीक है, अब चाइना और बढ़ गया है, भारत भी बढ़ गया है, चाइना भी बढ़ गया, लेकिन अभी चाइना ही पहले नंबर पर है। ठीक है ना? दूसरे नंबर पर कौन आता है? इंडिया आता है, क्योंकि पेपर में अगर सवाल आएगा ना भारत की जनसंख्या को लेके, तो आपसे ये नहीं पूछेगा भारत की जनसंख्या कितनी है, वो पूछेगा 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या कितनी है ना। तो फिर आपको 121 करोड़ लगाना, 135 करोड़ नहीं लगाना। तो भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। और भारत की जनसंख्या 2011 के सेंसस के मुताबिक, सेंसस मतलब जनसंख्या के आंकड़े के मुताबिक 121 करोड़ है। तीसरा है, अगर मैं सही हूं तो सेंसस भारत में लॉर्ड मैकाले ने चालू कराया था, अगर मैं ठीक हूं तो इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा किसने कराया था। ठीक है, चलिए इंडिया में पहली बार सेंसस किसने कराया था, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर मैं आगे बात करता हूं तो इंडिया के बाद आता है यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। इसकी जो जनसंख्या है वो मात्र 33 करोड़ है पहले पर। दूसरे पर देखो तीसरा कितना घट गया फिर, यानी 121 से सीधा 33 करोड़ का तीसरा देश है। इतनी जनसंख्या कम है तीसरे वाले के देश की। यानी ये दोनों ही, अगर इन दोनों को मिला लें ना, अगर इन दोनों को मिला लें तो विश्व की लगभग, पूरे विश्व की लगभग 38% जनसंख्या इन दोनों ही देशों में है। तो मैं अगर आगे बात करता हूं मैं, चौथे नंबर पर कौन आता है? तो इंडोनेशिया आता है मित्रों। इंडोनेशिया के विश्व में सर्वाधिक द्वीप हैं, 14,000 द्वीप हैं इंडोनेशिया के। तो इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, मुसलमान सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता कैपिटल है। ठीक है मित्रों, यहां जो वैसे यहाँ के प्रेसिडेंट विडोडो हैं, है ना, जोको विडोडो। मैं आपसे बार बार चर्चा कर, सुबह का करंट अफेयर्स का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक जीके के सवाल आने वाले हैं पेपर के अंदर, वो कहाँ से बनते हैं वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, और जो इंडोनेशिया की जनसंख्या है वो 22.5 करोड़ जो है इंडोनेशिया की जनसंख्या है। फिर 5वें नंबर पर कौन है? तो 5वें नंबर पर फिर आता है ब्राजीलिया कैपिटल है, और यहां की जनसंख्या वो 17.5 करोड़ है। तो आपको मैंने ये सारे क्वेश्चन बताए, ये आपके सारे दिमाग में क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट तो नहीं है। दोस्तों एक और मैं यहां से सवाल कर लेता हूं, तो विश्व में जो सर्वाधिक मुसलमान हैं वो इंडोनेशिया में है। सबसे ज्यादा मुसलमान किस देश में है? मुस्लिम्स फर्स्ट नंबर पर कहां पे है? तो इंडोनेशिया में फर्स्ट नंबर पर मुस्लिम्स हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ दुनिया में मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या में अगर दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, तो बताओ कौन सा देश है? मैं चलो ऑप्शन आएंगे आपके सामने, इंडोनेशिया, इंडिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये चलो 4 ऑप्शन आए।
किसमें मुसलमान दूसरे नंबर पर हैं? तो इंडिया में विश्व में दूसरे नंबर पर मुसलमान है। पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो आप कह सकते हैं कि भारत में मुसलमानों की संख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है, सेकंडवें नंबर पर है, पहले पर इंडोनेशिया है, ठीक है ना। ये क्लियर है आपको, सबको समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत खूबसूरत। और क्या इंडिया से सवाल हो सकता है? आपसे अगर यह पूछ ले कि बताइए विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो सबसे पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचा। पहले प्रयास की बात कर रहा हूं मैं, पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला देश, यानी कि फेल नहीं हुआ हो, एक बार प्रयास किया और मंगल पर पहुंच गया, तो ऐसा देश इंडिया है मित्रों। पहले ही प्रयास में अगर सवाल आता है मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है, अगर ऐसे आ जाए सिंपल, कौन सा है? अगर ये सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो फिर छठा है, 6वां है। अगर कहीं पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व में कौन सा देश है, तो फिर फर्स्ट है भैया, पहला देश है पहले प्रयास में पहुंचने वाला। दोस्तों, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? अगर ही मैं थोड़ा सा स्पेस की बात कर लेता हूं, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है, अगर मैं ऐसी बात कर लेता हूं तो फिर यूएसएसआर यानी सोवियत संघ है, रसिया, सोवियत संघ। मैं यहां लिख भी देता हूं, सोवियत संघ ये पहला देश है। और पहले आदमी का नाम, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम, फर्स्ट पर्सन, बोलो ना कमेंट में, यूरी गागरिन, है ना। यूरी गागरिन है पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष में व्यक्ति का नाम पूछे तो यूरी गागरिन है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से भी अंतरिक्ष में पहुंचने के जो प्रयास हैं वो बहुत हुए हैं, और भारत छठा देश है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले की बात करें तब भी भारत जो है, अगर सवाल इस तरीके से आ जाए कि बताइए अंतरिक्ष में पहुंचने वाला भारत कौन से नंबर का देश है, भारत कौन से नंबर पे आता है, तो भारत फिर अंतरिक्ष में छठे नंबर पे ही आता है, 6वां है। मंगल पे भी 6वां है और अंतरिक्ष में भी 6वां ही है। अगर आपसे यह पूछ ले बताइए विश्व में वार प्रोडक्ट्स मतलब युद्धक सामग्री, मिसाइल, तोप, जहाज, हेलीकॉप्टर्स, इन सब को, वार प्रोडक्ट्स को सर्वाधिक आयात करने वाला यानी खरीदने वाला, दूसरे देशों से खरीदने वाला देश कौन सा है? वार प्रोडक्ट्स को सर्वाधिक इंपोर्ट करने वाला देश कौन सा है विश्व में? तो भारत है। सर्वाधिक सबसे ज्यादा रुपए के, सबसे ज्यादा कीमत के वार प्रोडक्ट्स कौन खरीदता है विश्व में? तो इंडिया खरीदता है। अब इंडिया में चीजें बनने लग जाएंगी, हमारा एयरक्राफ्ट भी तेजस आ रहा है ना, अभी हमने हाल ही में फ्रांस से रफाल लिया है, तो ऐसे करके जो है अब तो काफ़ी चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग गई हैं। अब तो हेलीकॉप्टर्स भी इंडिया के अंदर बनने लग गए हैं। अपनी जैसे AK-47 है, इस तरीके की अपनी राइफल्स की भी प्लांट्स जो इंडिया में लग गए हैं। अब तो काफ़ी कुछ इंडिया के अंदर चल रहा है। लेकिन अगर अब भी भारत जो विश्व में वार प्रोडक्ट्स को खरीदने वाला विश्व का पहले नंबर का देश बना हुआ है, हालांकि इसमें काफ़ी गिरावट आई है पिछले कुछ समय में। ठीक है, चलिए ये सारे सवाल आपको क्लियर हो रहे हैं। तो ये कुछ वो इंपॉर्टेंट सवाल थे जो भारत की ज्योग्राफी से जुड़े हुए थे, जो आपको भारत की बताते हैं। हालांकि भारत तो बहुत चीज़ों में प्रथम है, लेकिन ज्योग्राफी के इस चीज़ में कितना आएगा वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। और भी सवाल मैं समय समय पर इसमें लेता रहूँगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और भारत की अगली कहानी को मैं आपसे कहता हूँ। भारत की अगली मुख्य कहानी को मैं आपसे कहता हूँ, और वो अगली कहानी है भारत के पड़ोसी। भारत के पड़ोसी, उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ।
भारत के पड़ोसियों की जानकारी देता हूं भाई। भाई इस पड़ोसियों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप भी अपने पड़ोसियों से सतर्क रहें। यदि जीवन में आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा ना, तो वही पहुंचाएगा जो आपके सबसे करीब है। जो आपसे दूर है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आपके घर को भी जो कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वही पहुंचाएगा जो आपकी दीवार से जिसका घर सटा हुआ है या एक आध घर छोड़ के है। ठीक है, पड़ोसी शहरों में खासकर, गांव में जैसे भाई भाई होते हैं चल जाती कहानी, शहरों में दूर दूर के लोग होते हैं गड़बड़ घोटाला करेंगे। ठीक है भैया, चलिए देखिए, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि पड़ोसी यानी भारत के पड़ोसी, भारत के पड़ोसी, नाइबर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। ये मान के चलिए इंडिया है। इंडिया की थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं ना भाई, इंडिया की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं आपसे। दिखाई दे रहा नीचे, दिखाई दे रहा नीचे? ठीक है, इंडिया की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं आपसे भाई। ये इंडिया है, ये भारत का मैंने ऐसी थोड़ा सा नक्शा बनाने का प्रयास किया है। इसमें कहीं चूक हो जाए तो माफ कर देना, ठीक है भाई। ये इंडिया है मान के चलिए। तो यहां भारत के पड़ोसियों की मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो यहां भारत का एक पड़ोसी है पाकिस्तान। एक भारत का पहला पड़ोसी पाकिस्तान मैंने आपको लिख दिया। ये इंडिया से यहां मिलता है। क्या इसकी पूरी घटना बाद में बताऊंगा। पहला पड़ोसी पाकिस्तान, पड़ोसी वो कहते हैं जो दीवार से टच करता हो। दूसरा पड़ोसी यहां पे टच करता है अफगानिस्तान। हालांकि ये एरिया पाकिस्तान ने घेरा हुआ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एरिया आता है, इसलिए अब हम सीधा नहीं जाते। लेकिन एक दिन जब हम पीओके को घेर लेंगे, कब्जा करेंगे, जल्दी करेंगे, चिंता मत करो, तो फिर अफगानिस्तान हमसे सीधा सीमा से टच होगा। फिर उसके बाद नेपाल, ये नेपाल है तीसरा देश। चाइना, यहां चाइना भी इंडिया से टच होता है। यहां बांग्लादेश, बांग्लादेश भी इंडिया से टच होता है। और यहां म्यांमार, म्यांमार भी इंडिया से टच होता है। तो पड़ोसी तो इंडिया के बस यही हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार। ये केवल यही पड़ोसी हैं जो इंडिया के पड़ोसी हैं। पड़ोसी का मतलब जो सीमा को टच करते हैं, कहीं ना कहीं सीमा से टच होते हैं, वही पड़ोसी हैं। अगर आप बात किसकी कह रहे हो? हाँ, आप ठीक कह रहे हो यार, आपने तो जो मेरा दिमाग खोल दिया। मैं सोचा श्रीलंका कह रहे हो, भूटान भी है, भूटान भी बिल्कुल सही है। थिम्पू घुमाने ले जाएंगे कभी आपको, है भूटान भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भूटान मैंने लिखा नहीं, बताओ यार ऐसे कैसे हो सकता है भूटान नहीं लिखा? ये सिक्किम वाला पार्ट ही भूटान है ना। तो ये सारे के सारे वो देश हैं जो इंडिया से सीमा को टच करते हैं। ठीक है मित्रों, एक और देश श्रीलंका, वो सीमा को टच नहीं करता, क्योंकि आपको जानते हैं कि पाक जल संधि है। पल्क स्ट्रीट के बाद में रामेश्वरम आएगा, फिर धनुषकोडी आएगी, फिर तलाई मन्नार आएगा, तब जाके श्रीलंका आएगा। उस श्रीलंका की चर्चा बाद में को मैं नीचे इसलिए डाल दिया, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि पड़ोसी नहीं, तो इसमें आपको दिखाई नहीं रहा। मन में देख लीजिए आप, मैंने बना दिया है वहां पे। ठीक है, चलिए। तो भारत के कुछ पड़ोसी हैं, अगर आप इनको याद करना चाहते हो तो मैं इनकी सीमा साझा के मुताबिक आपको एक ट्रिक बता देता हूं। बचपन में बीए, बचपन में बीए, बचपन में बीए। बा से बांग्लादेश, बांग्लादेश। चा से चीन, पा से पाक, पाकिस्तान मतलब। ना से नेपाल, मा से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यानी भारत सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। उससे कम चीन के साथ, उससे कम पाकिस्तान के साथ, उससे कम नेपाल के साथ, फिर उससे कम म्यांमार के साथ, उससे कम भूटान के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। यानी कि ये जो आपके सामने जो ट्रिक लिखी हुई आप देख रहे हैं, ये किस चीज की ट्रिक है? भारत से सीमा साझा करने वाले, भारत से सीमा साझा करने वाले
देशों का सीमा की लंबाई के मुताबिक, सीमा की लंबाई के अनुसार घटता क्रम, घटता क्रम, यह हमने आपको बताया है। यानी सर्वाधिक किसे करता है? बांग्लादेश से। अगर बताऊं तो कितना करता है? तो 4096 किलोमीटर करता है मित्रों, है ना। तो पहले फिर हम किसको पढ़ेंगे? तो बांग्लादेश को ही हम पहला हेडिंग लगा लेंगे, फिर चीन को पढ़ेंगे, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इस तरीके से इनका हमारा जो है इनका पढ़ने का क्रम रहेगा। हम श्रीलंका को भी पढ़ेंगे, लेकिन श्रीलंका से हम जो सीमा को साझा नहीं करते। तो हमारा पहला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी होती है? ढाका होती है। यहाँ पे कौन प्रधानमंत्री है? शेख हसीना है। यहाँ पे कौन राष्ट्रपति है? तो कौन ममनून हुसैन है कि कौन है? अब्दुल हामिद है शायद, अब चेंज है। अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे कौन से विवाद है उसके साथ में, है ना। 3 बीघा गलियारा विवाद सॉल्व हो गया है। वैसे न्यूमूर विवाद है, न्यूमूर द्वीप विवाद है ना, बहुत सारे विवाद उसके साथ में। तीस्ता नदी जल विवाद है, धरला नदी जल विवाद है भूटान, बांग्लादेश के साथ में। तो सारे के सारे सवालों को हम उसमें जाके पढ़ने के लिए जाएंगे। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं, आप उन सवालों के जवाब मुझे दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ रहा हूं, आप सब लोग मुझे जवाब दीजिए। पहला सवाल बताइए कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? कमेंट करो जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, जोरदार, एकदम बहुत जोरदार। सब लोगों के हमको दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे। 7वां सही है, सही है, सही है, 7वां स्थान है, ठीक है। अच्छा बताओ जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बोलो ना, बोलो, लिखो लिखो लिखो, आप लिखोगे हम समझ जाएंगे। दूसरा, वेरी गुड, आप तो बहुत होशियार हैं। दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। पहला स्थान किसका है? बोलो। चीन का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। अच्छा एक और सवाल बताइए आप हमें, आप मुझे बताइए कि कनाडा की राजधानी क्या है? बताना जरा, बताओ कमेंट में, कनाडा की राजधानी बताओ। वेरी गुड, ओटावा। कौन लड़का है जो बता रहा है? अच्छा विशाल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत खास लोग हैं भाई। चलिए अगला सवाल आप बताओ मुझे, अगले सवाल का उत्तर आप लोग दीजिए कि भारत किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है? ओ माय गॉड, बांग्लादेश। सो नाइस आंसर। चलिए बहुत सुंदर। चलिए बताओ भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बताओ। वेरी गुड, 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताओ। बोलो ना, लिखो नाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूरी गागरिन बिल्कुल सही जवाब है। और आप हमें बताइए कि मंगल ग्रह पर पहले प्रयास में पहुंचने वाला देश कौन सा है? पहले प्रयास में पहुंचने वाला मंगल ग्रह पर। यस, दैट इज भारत एंड भारत माता की जय। और आप बताइए, आप हमको बताइए, एक सवाल का और जवाब दे दो। चलो आप एक सवाल का जवाब और दे दो, मान जाएंगे हम आपको। आप मुझे बता दो कि बांग्लादेश कौन से सन में बना था? पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, फिर बांग्लादेश से पहले जो बांग्लादेश था वो पूर्वी पाकिस्तान था, फिर पाकिस्तान चेंज इनटू बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान चेंज इनटू बांग्लादेश। तो वो क्या उसका कब बना था? 1971, बिल्कुल। युद्ध नहीं हुआ था पाकिस्तान से 1971 में? क्या लड़ाई थी? यही तो थी, पूर्वी पाकिस्तान चेंज इनटू बांग्लादेश। इंदिरा गांधी और बंगबंधु जाना जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, उन्हीं की पोती है शेख हसीना जो वहां पे प्रधानमंत्री है इस समय। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे सवालों के जवाब आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा ये सेशन आपका। कल की क्लास बहुत गजब की है भाई, कल सारे देशों के बारे में बताऊंगा, पेपर में सवाल आएगा 100%। चलिए थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।